नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 28 अगस्त को होने वाली है। परीक्षा आपकी बहुत करीब है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके सभी क्वेश्चनों के आंसर के साथ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट ईयर कौन कौन से पर्सन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्या उनके आंसर थे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोटा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये माधव सिंह के द्वारा की गई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। तो ये बीकानेर में स्थित है। तो डायरेक्ट दोस्तों जो क्वेश्चन आपके आए थे उनके डायरेक्ट जो आंसर है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि फटाफट आप इनको हिट करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका चेतराम हमीद बेग ताराचंद। राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। दोस्तों, राजस्थान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की लगती है। ठीक है, अब पाकिस्तान की टोटल सीमा कितनी होती है हमारी 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करना है। राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों, लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर 3 थे, वर्तमान में 4 हो गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर इस बार ये प्रश्न रिपीट होता है तो आपको 4 करना है। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और कर्नल जेम्स टोड दोस्तों काफ़ी लगभग 23-24 साल तक यहाँ पे रहे थे ये। ठीक है, और इन्होंने राजस्थान की जो रूपरेखा है या राजस्थान की जो कल्चर वगैरह है उनके बारे में बहुत सारी टिप्पणियाँ की है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो खेजड़ी है। आप सोचेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है। ये सभी जानते हैं जयपुर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी 1-2 आपको मिल जाएंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम हो जाएगी आपकी। अहिचित्रपुर किसका प्राचीन नाम था। तो ये नागौर का नाम था। किसका था, नागौर का। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कोटा संभाग में है। कोटा में आपको पता है कि चंबल नदी है वो बहती है। और बारहमासी नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है, बनास नदी भी हमारी उसी को बोलते हैं। ये सब कुछ तो आपको याद करना है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो उदयपुर को बोलते हैं। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों, मल्लिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कैसे आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में पूछा गया था। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी। तो जोधपुर से आपको जय नारायण व्यास है वो याद करना है। मेवाड़ की अगर पूछे तो माणिक्य लाल वर्मा आपको बता देना है। जयपुर की पूछे तो जयपुर की भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रजामंडल के बारे में तो सबसे पहले आपका जयपुर प्रजामंडल है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वह कब हुआ था, 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 2-4 पुस्तकों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, मोहनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में पूछा गया है। जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन ना बहुत बार आ चुका है। अगर आप में से कई विद्यार्थी जो कांस्टेबल एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो वो भी ये पेपर देखें, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, पलास या ढाक का वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, जंगल की ज्वाला पलास वृक्ष को बोला जाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और ये किस पे की जाती है, ऊँट पे की जाती है। आपने देखा होगा कि ऊँट के ऊपर है, उनके जो बाल होते हैं उनकी कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि उनकी कलाकृतियाँ बनाई दी जाती है। ठीक है, वही है ये। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, 17 जुलाई 1734 में किया गया था। मराठा शक्ति को राजस्थान के जो राजपूत थे वो रोकना चाहते थे, वो यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसको हुरडा सम्मेलन बोलते हैं। और ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था, याद कर लेना। देखिए 2-3 पेपर मैंने बता दी, उसमें ये सब में ये आ रहा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है। तो राजस्थान का राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है। क्या है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। 18 जनवरी 1999 में की गई थी और 2000 में ये लागू हो गया था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था। तो 1301 में हुआ था। 1303 का शाखा की अगर बात की जाए तो कौन सा था वो था हमारा जो रानी पद्मिनी और जो उनके रूप में वो जो हुआ था 1303 में जो हुआ था वो था। 1301 वाला है वो कहाँ का है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये सबसे पहला था। खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो शाहपुरा टोंक में बोली जाती है। कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था।
तो कालीबंगा उत्खनन के बारे में अगर बात की तो बीबी लाल और बीके थॉपर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? राजस्थान में है। ये राजस्थान के कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो खोज थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो बीबी लाल बीबी थापर यहाँ पे हो जाएगा। दयानंद नहीं, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा लिख दिया गया है, 23 नहीं है, 32 खंभे हैं। ठीक है, 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है ये। आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है, वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे संगम का निर्माण भी होता है, वहीं पे ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो 80 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है? अलवर में है। और इसके अलावा दोस्तों जो मूसी रानी है, ठीक है, मूसी रानी की जो छतरी है वो कहाँ पे है? वो भी अलवर में है। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों भर्तरी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। जो भर्तरी है, ठीक है, वो उनकी जो स्थल है, उनका जो तपस्या स्थल है वो कहाँ पे है? वो भी हमारा अलवर में ही पड़ता है। ठीक है, बालाथल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में हो जाएगी। पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम है? तो डूंगरपुर का हो जाएगा। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, तो वित्त विभाग की स्थापना राजस्थान में 1955 में की गई थी। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अबली मीणा का महल जो कोटा में स्थित है उसको बोला जाता है राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों भड़ला, ये जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना आपको, जोधपुर में है भड़ला। ग्रासिया जाति का लोक नृत्य क्या है? तो वालरा नृत्य ग्रासिया जाति का हो जाएगा। यहाँ पे बाड़मेर, सांचौर और बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। बिड़ला सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो बिड़ला कहाँ पे? आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे बात करी थी कि जो राजस्थान का अस्तित्व है वो कब सामने आया था? तो वो था हमारा 1 नवंबर 1956 में। उसी टाइम दोस्तों मैंने बताया था कि हमारा जो अजमेर है वो कब विलय हुआ था? इसी तारीख को हुआ था, और इसी तारीख को राजस्थान का एकीकरण के रूप में फाइनल डिसीजन हुआ था। गढ़बिरली दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों गढ़बिरली दुर्ग अजमेर में स्थित है, अजमेर में बोला जाता है इसको। राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, तो 2005 में राज्य सूचना आयोग की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जाटों के प्लेटों के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो महाराजा सूरजमल। राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? तो दोस्तों राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। एक छावनी जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये फागुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो हिंदी मास के महीने भी आप याद करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है वो आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासकों का किस शासक को कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौर को कहा जाता है। ठीक है, ये उदयपुर से रिलेटेड थे। उदयपुर के जो शासक थे उनकी सुरक्षा वगैरह करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये, और दुर्गादास राठौर की अहम भूमिकाएं थी। ठीक है, लेकिन लास्ट में इनको भी वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था, और फिर ये और कहीं पर अन्यत्र चले गए थे। ठीक है, गलीचे कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गलीचे बोल दीजिए या फिर कारपेट अपन बोल सकते हैं, ऊन के जो बनते हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो दोस्तों ये 1540 से लेकर 1572 ईस्वी तक रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ये रिपीट क्वेश्चन है, सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों किराड़ू का जो मंदिर है बाड़मेर में, इसको बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर ईयर ये एग्जाम में रिपीट हो रहा है। थेव कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेव कला दोस्तों प्रतापगढ़ की हो जाएगी। छत्र विलास महल कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा में हो जाएगा। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो पेमल था। दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से लोग देवता थी जिनकी पत्नी उनके साथ ही शहीद हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन से देवता थे वो आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताना है। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को जाना जाता है? तो लक्ष्मण के अवतार है दोस्तों वह पाबूजी को बोला जाता है। ठीक है, पाबूजी को, पाबूजी दोस्तों जो हमारे रामदेव जी थे उनके ही क्या थे? मौसेरे भाई थे। नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को बोला जाता है। फोलरी आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो ये अंगुली में पहना जाता है, पैर की अंगुली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, हाथ और पैर की अंगुली का। जैसलमेर का समगांव क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वनस्पति रहित होने के कारण समगांव प्रसिद्ध है। और समगांव में दोस्तों यहाँ पे ही जो पीवड़ा सांप है, ठीक है, पीवड़ा जो सांप है वो यहीं पे पाया जाता है। समगांव जैसलमेर का जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल टच में है, ये भी आप ध्यान रखें। ब्लू पोट्री का संबंध किससे है? तो
तो ब्लू पोट्री का संबंध करपाल सिंह शेखावत से है और ये कहाँ की है, जयपुर की है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक के बारे में, ब्लैक कहाँ की है तो कोटा की हो जाएगी आपकी। ठीक है। कागज़ वाली बात करूँ तो कागज़ की कहाँ की हो जाएगी आपकी, अलवर वाली हो जाएगी। ठीक है। भूतों का किला कहाँ पे है तो बानगढ़ में है, ये रिपीट क्वेश्चन है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है तो किसान, जो बिजौलिया किसान आंदोलन था उससे है। बिजौलिया किसान आंदोलन दोस्तों लगभग 44 साल तक चला था ये, यानी कि ये 1897 से स्टार्ट होके और कब तक हुआ था ये, 1941 तक चला था ये। ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 1870 से लेके 16 तक बांटा गया है, 16 से फिर 27 तक और उसके बाद तक। इसमें 3 जो अलग अलग हुए, 16 से लेके जो 27-28 के आसपास रहा है, 10 साल 11 साल, उसमें विजय सिंह जो पथिक थे आपके, उन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है तो बिजौलिया किसान आंदोलन हो गया ये। गोगा मेडी कहाँ पे स्थित है तो हनुमानगढ़ में है। दोस्तों गोगा जी है वो भी एक हमारे लोक देवताओं में ही आते हैं। इनकी दोस्तों गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है और धुर मेडी है वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध करते हुए इनका सिर और कहीं कट के गिर गया था और धड़ कहीं और जाके गिरा था। उसी के नाम पे ये गोगा मेडी स्थान है, जहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ के जो मंदिर है, इस मंदिरों में, तो यहाँ पे हम गोगा मेडी की बात कर रहे थे, जो कि इनके जो मंदिर है इनमें दोस्तों मुसलमान और जो हिंदू है दोनों ही पुजारी के रूप में रहते हैं और ये क्या थे, पीरों के रूप में जाने जाते हैं। कटारगढ़ का संबंध कहाँ से है तो कटारगढ़ दोस्तों असल कुंभलगढ़ दुर्ग से है। स्थापत्य कला का जन्म महाराणा कुंभा को बोला जाता है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है जो पहले परीक्षाओं में आए हैं। आई होप यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो के बारे में जानकारी वो सब तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।